आप देखेंगे तो आज हम देखने वाले हैं 100 प्रश्न देखेंगे। आपका भूगोल यानी जियोग्राफी का क्वेश्चन होने वाला है और ये आपका ज्ञान बिंदु के तरफ से निकाला गया है, ठीक है। और इसके पहले जो आपका 200 क्वेश्चन अभी हम करवाए थे आपका सुबह में, वो आपका करंट अफेयर का था। और भी आपका सब्जेक्ट निकाला गया है जो आपका स्पेशल जो आपका डायरेक्ट एग्जाम को रखा गया है। तो आपका जो भी शिफ्ट में, जैसे बहुत लोग का 18 तारीख को होगा, बहुत लोग का 21 तारीख को होगा, तो आप अपना देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना रिवीजन करते हुए चलिएगा। तो चलिए 201 नंबर से देखेंगे कि भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है दोस्तों। तो नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से देखेंगे तो नहीं गुजरती है, बाकी आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और आपका उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है यामोत्तर। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। देखिए भारतीय भूमि का सर्वाधिक भूमि उत्तरी की बात कर लेते हैं 202 नंबर का। तो इंदिरा पॉइंट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। पूरब, ये देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो यहाँ पूछा गया है उत्तर पूछा गया है, तो इंदिरा कॉल जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। सही कथन, देखिए विश्व में भारत की एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश इसमें हैं, ये भी आपका देखिए सही है। भारत के साथ कुल 7 ऐसे देश हैं जो जलीय और समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। 1, 2, 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। भारत में विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और यह दोस्तों, है ना, और यह की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र का अंग हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, महाराष्ट्र का अंग है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 12 मील जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5वें का ए हो जाएगा 12 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 6 का। देखिए लिखा गया है कोडाइकनाल की बात करते हैं तमिलनाडु, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी दार्जिलिंग की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, माउंट आबू की बात करते हैं तो राजस्थान, और जो शिमला है ये आपको एक सेकेंड यहाँ पे शिमला उत्तर प्रदेश दिया गया है, जो कि इसका गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि आंसर की में हमको लग रहा है आंसर की में गलत दिया गया है, ठीक है। देखिए शिमला है दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 206 का। इसको फिर से इसको सुधार कर लेते हैं, कहीं कहीं देखिए आंसर की में एरर है। तो शिमला देखिए उत्तर प्रदेश, यही दोस्तों हमारा गलत होगा। बाकी कोडाइकनाल देखिए बिल्कुल सही है, तमिलनाडु सही होगा। माउंट आबू राजस्थान में है, और दार्जिलिंग की बात करते हैं तो ये आपको पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो आप इसको शिमला आप सभी पता है कहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित किया गया है, तो हिमाचल में देखने को मिलता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा द्वारा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा द्वारा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन से हैं। 2 ज्वालामुखी कौन से हैं, तो ये आपका बैरन एवं नारकोंडम होगा। बैरन तथा नारकोंडम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं क्या। दोस्तों इसको हम देखेंगे तो इसको जो है हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए भारत की पश्चिमी समुद्र तट का जो निर्माण है नदियों की जमाव क्रिया द्वारा दोस्तों हुआ है, यही हमारा जो है असत्य है। बाकी भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व के प्रथम नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, और भारत में गोंडवाना शिलाओं में जो है कोयले का वृहत्तम भंडार है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित उच्चावत आकृतियों पर विचार करें और उपयुक्त उच्चावत आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाएं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 11 का, तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे पहले 2 हो जाएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला होगा, फिर जास्कर पर्वत श्रृंखला होगा और लद्दाख पर्वत श्रृंखला, उसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा काराकोंडम पर्वत श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। देखिए लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है, तो 12 का हो जाएगा मैन बाउंड्री फोल्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैन बाउंड्री फोल्ड। साइलेंट वैली यानी मौन घाटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है केरल में। कहां पे दोस्तों, केरल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है दोस्तों। जैसे
बात करते हैं बोमडीला की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला की बात करते हैं तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों भोर घाट हिमाचल प्रदेश, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी पाल घाट की बात करते हैं तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है। सह्याद्री श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो कि सह्याद्री श्रृंखला के नाम से अगर हम देखेंगे तो आपका पश्चिमी घाट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस या फिर किन नदियों का स्रोत है? तो ये आपको देखिए देखने को मिलता है, जैसे नर्मदा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा महानदी और हो जाएगा आपका सोन। 1, 2, 4 हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम नदी माफ कीजिएगा, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर अनुक्रम क्या है? देखिए दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर अनुक्रम पूछ रहा है तो ये आपका यमुना होगा, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी, है ना। इसका आंसर जो है 17 का ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नदी है और जो दूसरा दिया गया है उद्गम स्थल दिया गया है। जैसे कृष्णा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा महाबलेश्वर होगा। गोदावरी की बात करते हैं तो नासिक हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो लिखा गया है चेमायुंगदुंग होगा। और नर्मदा आप सभी को पता है अमरकंटक होगा। तो इसका आंसर जो है 18 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, कावेरी नदी का जो उद्गम है आंध्र प्रदेश में होता है, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी महानदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ पठार से होता है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र में होता है। और तापी नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश में होता है। तो पूछा गया है क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 20 का? देखिए, नागा अर्जुन सागर की बात करते हैं गोदावरी, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी भाखड़ा की बात करते हैं सतलज, हीराकुंड की बात करते हैं महानदी और इडुक्की की बात करते हैं तो आपका पेरियार जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है जो नागा अर्जुन सागर बांध है आपको कौन सी नदी पर है, तो कृष्णा नदी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को बताइए। देखिए, सही कथन की बात करते हैं 21 का, तो इसका आंसर देख लेते हैं 21 का क्या होगा। जैसे अल्निनो पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक गर्म जलधारा है और अल्निनो के कारण भारत में कम वर्षा होती है। ला नीनो के प्रभाव से भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। तो तीनों हमारा जो है ऑप्शन यानी बोल सकते हैं उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा जो है सही है। नेक्स्ट है कि इंटर ट्रॉपिकल जो कि कवरेज जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है। देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसे भूमध्य रेखा पर जो आपको देखने को मिलता है इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह आपका कौन सा है, तो ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, तो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है तो गल्फ स्ट्रीम देखेंगे तो ये प्रभावित नहीं करता है। इसका आंसर जो है डी सही होगा। काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी के नाम से सर्वाधिक विस्तार आपको कौन से राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जैसे मिट्टी के प्रकार और प्रतिशत दिया गया है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे। जैसे अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात कर लेते हैं तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि आपका नहीं है मतलब गलत क्या है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के देखेंगे तो 43%, लाल मिट्टी की बात करते हैं 18%, काली मिट्टी की बात करते हैं 15% सही है। लेटराइट मिट्टी है 20%, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेटराइट मृदा के लिए सत्य नहीं है, तो क्या हमारा मिट्टी के लिए गलत है लेटराइट मृदा के लिए, तो इसमें चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में जो है होता है, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में जो है नहीं पाया जाता है। बाकी ये आर्द्र जो कि अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, इसकी उर्वरता जो है कम होती है उर्वरता। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, जैसे क्रांति और संबंध दिया गया है। नीली क्रांति की बात करते हैं तो कुक्कुट पालन गलत उत्तर हो जाएगा। सुनहरी की बात करते हैं उद्यान सही है। श्वेत की बात करते हैं दूध सही है। और हरित क्रांति की बात करते हैं तो आपका कृषि जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। गलत हमारा क्या है नीली क्रांति।
दोस्तों ये जो आपका नीली क्रांति है, आप बोल सकते हैं मछली या फिर मत्स्य पालन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसमें हमारा जो है कौन सा एक है जो रबी का फसल है? जैसे 29 की बात करते हैं तो आपका देखेंगे तो मूंगफली जो है आपका खरीफ का है, मक्का खरीफ का है और धान भी खरीफ का है, लेकिन जो आपका मसूर है आपका खरीफ नहीं बल्कि आपका रबी फसल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? समुच्चय आवश्यक है तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा है ना, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। 30 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 31 नंबर का। देखिए अरहर की बात करते हैं नीलम, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी मूंगफली की बात करते हैं चंद्रा, मसूर की बात करते हैं तो पंत एल 406 और सरसों की बात करते हैं तो वरुणा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए जूट की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल सही है, चाय की बात करते हैं तो असम में है, गन्ना जो है आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बाकी रबर देखिए आपका मध्य प्रदेश दोस्तों नहीं होगा, तो आंसर हमारा जो है 32 का क्या होगा? तो सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों जो आपका रबर है आपका केरल तमिलनाडु बना सकते हैं, ठीक है, केरल और तमिलनाडु होना चाहिए। अगला कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? देखिए ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं तो दूध उत्पादन एवं वितरण हो जाएगा, इसका उत्तर होगा दूध उत्पादन एवं वितरण। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? देखिए कत्था बनाने के लिए देखेंगे तो खेर लकड़ी का जो है प्रयोग होता है, इसका उत्तर हो जाएगा खेर। नेक्स्ट हमारा देखिए वृक्ष यहाँ पर सूची 1 में और सूची 2 में देखेंगे तो प्राप्ति प्रदेश दिया गया है। जैसे सागौन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। देवदार की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यह आपका हो जाएगा हिमाचल का उच्च क्षेत्र होगा। सुंदरी की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा सुंदरवन, और जो आपका सिनकोना है ये हो जाएगा हिमाचल का तराई। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2, 4, 3, 1 सही उत्तर होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको भोपाल में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल में। भारत में न्यूनतम तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्रमशः किस 2 राज्य में है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में और बिहार में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में एवं बिहार में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा एमपी में। भारत का सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? देखिए सबसे कम लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। अंकलेश्वर प्रसिद्ध दोस्तों, ये जो आपका अंकलेश्वर है ये आपको पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोल के भंडार के लिए। किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम जो है भंडार है? लिग्नाइट कोयले का, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 41 का डी हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैसे तेल शोधनशाला और स्थापित दिया गया है, ठीक है। जैसे कोयली यानी गुजरात की बात करते हैं तो HPCL गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी बीना MP की बात करते हैं BPCL सही है। तातीपाका आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो ONGC सही है। और डिगबोई असम की बात करते हैं तो IOCL आपका जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर दिया गया है कि कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बाबा बुदन की जो पहाड़ी है ये आपको देखने को मिलता है लौह अयस्क के लिए संबंधित है या फिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 क्षेत्र है और सूची 2 खनिज दिया गया है, मिलान करके बताना है। जैसे बादाम पहाड़ की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लौह अयस्क होगा। कोडरमा की बात करते हैं तो अभ्रक होगा। और मोसाबानी की बात करते हैं तो तांबा, और रवा की बात करते हैं तो खनिज तेल। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 44 का डी सही होगा। ऊर्जा गंगा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में पूछ रहा है। जैसे अगर हम देखें यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था, यह भी देखिए सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी कब? तो जो इसकी स्थापना है जर्मनी के सहयोग से दोस्तों ये किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें हमारा जो है क्या गलत है? जैसे भिलाई की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल,
जमशेदपुर झारखंड और राउरकेला जो है आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो आपका भिलाई है आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए यहां पर देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। जैसे रामागुंडम की बात करते हैं, उर्वरक आपका देखेंगे तो सही हो जाएगा। और चित्ररंजन की बात करते हैं, चित्ररंजन तो हो जाएगा लोकोमोटिव। कोरबा की बात करते हैं एल्यूमिनियम। लेकिन जो आपका पिंपरी दिया गया है कीटनाशक दवा, गलत उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका औद्योगिक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है। दोस्तों नेपा नगर जो है आपको अखबारी कागज से देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा अखबारी कागज से। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है जोड़ती है, तो ये हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसका आंसर जो है 50 का ए सही उत्तर होगा। जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है। दोस्तों जो आपका जवाहर सुरंग है ये आपको बनिहाल से देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा बनिहाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 52 का, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं 52 का आंसर क्या होगा। जैसे रेलवे जोन है और आपका मुख्यालय दिया गया है तो गलत पूछ रहा है। तो जैसे पूर्वोत्तर रेलवे की बात करते हैं गोरखपुर सही है, दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करते हैं भुवनेश्वर, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी पूर्वी जो रेलवे है कोलकाता और जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है ये आपका बिलासपुर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। जैसे लिखा गया है कि मुर्मू गांव गोवा, पारादीप उड़ीसा, मंगलोर कर्नाटक, जो आपका मुंद्रा है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। इसका आंसर जो है कहां पे हो जाएगा, डी जो है सही होगा। मुंद्रा आंध्र प्रदेश नहीं है, ये आपको जो है आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि गुजरात में देखने को मिलता है मुंद्रा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो उद्यान है और आपका एक तरफ जो है राज्य दिया गया है, ठीक है। जैसे सरिस्का की बात करते हैं राजस्थान 54 नंबर है ना, एक सेकेंड, ये आपका देखिए सही है। दुधवा की बात करते हैं एमपी, गलत हो जाएगा, यूपी होना चाहिए। उसके बाद बांदीपुर देखिए कर्नाटक, और सिमलीपाल की बात करते हैं तो उड़ीसा आपका सही है। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, पलावी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मणिपुर में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। आगे बढ़ते हैं, एक तरफ हमारा जो है सूची 1 में नृत्य दिया गया है और सूची 2 में राज्य दिया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसे हम भारतनाट्यम की बात कर लेते हैं, भारतनाट्यम तो तमिलनाडु हो जाएगा। कुचिपुड़ी आप सभी पता है आंध्र प्रदेश। उसके बाद कथकली जो है आपका हो जाएगा केरल, उड़ीसी जो है आपको हो जाएगा उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और सही सुमेलित क्या है उसी को देखना है। जैसे लिंबू की बात करते हैं सिक्किम, कार्बी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 57 नंबर का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। डोंगरिया कोंद जो है ये आपको हो जाएगा उड़ीसा, बोंडा जो है हो जाएगा तमिलनाडु, ये गलत हो जाएगा। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 हमारा सही है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। संताल की बात करते हैं छत्तीसगढ़, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी भील जो है गुजरात, जौनसारी जो है उत्तराखंड, और खांसी की बात करते हैं तो आपको ये मेघालय में देखने को मिलता है। जो आपका संथाल है झारखंड बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर है, तो ये भारत में कहां पर देखने को मिलता है, तो ये आपको हैदराबाद में देखने को कहां पे, हैदराबाद में। कौन सही सुमेलित नहीं है 60 का। इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो कर्नाटक उत्तर हो जाएगा। बाकी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, थुम्बा की बात करते हैं तो केरला में है, और पोखरण की बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसको जान लीजिए, आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर है कि मोजाम्बिक की जलधारा कहाँ प्रवाहित होती है। मोजाम्बिक की जलधारा तो ये आपको जो है प्रवाहित होती है कहाँ पे बताइएगा, तो ये हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, हिंद महासागर में। बांस जल संधि किस किस को जो है जोड़ती है, तो ये जो है जोड़ती है तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बेरिंग जल डमरू मध्य किन 2 क्षेत्रों को अलग करता है, बताइए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अलास्का, अमेरिका और रूस हो जाएगा। पनामा नहर किस 2 जल निकायों के मध्य है, पनामा नहर। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर होगा। क्या होगा, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, जैसे गर्त और स्थिति दिया गया है। देखिए टोंगा की बात कर लेते हैं तो हिंद महासागर, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी मेरियाना जो है प्रशांत महासागर, सुंडा हिंद महासागर, प्लूटिरिको जो है आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर। नदी जो आपका नील नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है नील नदी का, तो ये आपको देखने को मिलता है विक्टोरिया झील में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, जैसे नगर और नदी दिया गया है, तो देख लेते हैं इसको हम। जैसे न्यूयॉर्क की बात करते हैं मिसिसिपी, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी कोलोन जो है राइन होगा। बुडापेस्ट की बात करते हैं डैन्यूब होगा। और काहिरा मिस्र की बात करते हैं तो नील आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो आपका न्यूयॉर्क दिया गया है, ये आपका मिसिसिपी नहीं बल्कि हडसन होना चाहिए। अगला है कि एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है। देखिए एंजिल जलप्रपात की बात करते हैं तो ये आपको वेनेजुएला में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। जैसे प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़े द्वीप के रूप में ग्रीनलैंड को जाना जाता है। आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप भी कहा जाता है। और टोक्यो जापान होन्शु द्वीप पर जो है स्थित है। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट होगा। क्षोभ मंडल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन, देखिए इसकी जो ऊंचाई है ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक है, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होता है, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी इसे संवहन मंडल के रूप में जाना जाता है, सही है। समस्त वायुमंडलीय घटनाएं यथा जैसे आंधी तूफान वर्षा ओला वृष्टि आदि ये सब जो है इसी मंडल में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के किस परत की उपस्थिति में पृथ्वी पर दूरसंचार संभव हो पाती है। दूरसंचार, तो इसका आंसर क्या होगा 71 का बताइएगा। तो आयन मंडल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। अगला देखिए स्थानीय शीतल हवाएं और प्रवाह क्षेत्र, क्या हमारा गलत उत्तर है। जैसे 22 की बात करते हैं फिनलैंड, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी बोरा जो है एड्रियाटिक तट, और पैपागायो की बात करते हैं मैक्सिको, विली विली की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपका सही है। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। जैसे स्थानीय गर्म हवाएं और प्रवाह क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। जैसे सिराको की बात करते हैं संयुक्त अरब राज्य अमेरिका, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी नॉर्वेस्ट जो है न्यूजीलैंड, सामल जो है इराक एवं फ्रांस की खाड़ी, और सिमुम की बात करते हैं अरब के रेगिस्तान, आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग जल निकाय यानी प्रदेश में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इस संदर्भ में असत्य युग्म का चयन करें। जैसे जल निकाय प्रदेश और उपनाम, देखिए हिंद महासागर की बात करते हैं चक्रवात, अटलांटिक महासागर हरिकेन, पश्चिम प्रशांत एवं चीन सागर की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा टाइफून, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो विली विलेज, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए पूर्वी नहीं बल्कि आपका पश्चिमी होगा, क्या होगा पश्चिमी होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। निग्रो जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं निग्रो, तो ये आपको जो है मध्य अफ्रीका में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य अफ्रीका में। अब यहाँ पे देखिए शहर देश और उपनाम दिया गया है, ठीक है। जैसे अगर हम मिस्र की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा नील नदी का देन। उसके बाद न्यूयॉर्क की बात कर लेते हैं तो एम्पायर सिटी, ओसाका की बात करते हैं पूर्व का मैनचेस्टर, और जो स्विट्जरलैंड है ये हो जाएगा प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। तो इसका आंसर जो है 76 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। वनस्पति और संबंधित क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। जैसे क्रायोफाइट की बात करते हैं जल प्लावित क्षेत्र, उत्तर हो जाएगा। बाकी जो मेसोफाइट है शीतोष्ण कटिबंध, हेलोफाइट की बात करते हैं लवणीय क्षेत्र, और जेरोफाइट की बात करते हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है आपका सही होगा। दोस्तों ये जो आपका क्रायोफाइट दिया गया है आपका बर्फ से संबंधित हो जाएगा, बर्फ जो इलाका होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास कहलाता है क्या। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने कर दिया होगा। इसको हम इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं इग्लू, ऑप्शन नंबर डी। झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है पीसा इटली, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसके उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की गई है, तो ये हो जाएगा बार्थोलिमो डियाज, है ना। इसका आंसर जो है 80 का सी हो जाएगा। अगला है गाम्बिया देश की राजधानी कहाँ पर है। देखिए गाम्बिया देश की जो राजधानी है दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको जो है लिखा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा बंजुल, जो है सही उत्तर हो जाएगा बंजुल।
कराकम रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कराकम रेगिस्तान, तो यह आपको देखने को मिलता है तुर्कमेनिस्तान में। कहां पे दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान में। रेड स्क्वायर किस देश का प्रसिद्ध स्थल है? तो ये हो जाएगा रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूस। हैदा नामक जनजाति पाया जाता है कहां पे? तो ये आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा? अमेरिका। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन हमारा क्या नहीं है। जैसे देखेंगे तो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी एक अक्षांश 60 मिनट के बराबर होता है, ये आपका सही है। तो गलत पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 आपका जो है गलत हो जाएगा। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों को आरोही क्रम में सजाएं। तो देखिए जैसे मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, इसका उत्तर जो है 86 का ये सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और चयन हमारा करना है सत्य कथन क्या है। जैसे ट्राइटन वरुण का उपग्रह है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति अपने धुरी पर सबसे कम समय में जो है चक्कर लगाता है, तो इसका आंसर जो है डी होगा। निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का, तो बेसाल्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेसाल्ट। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा है? तो एल तरंग हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा एल तरंग, है ना, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा एल तरंग। नेक्स्ट हमारा है, देखिए मिलान करना है सूची 1 और सूची 2। चलिए मिलाते हैं। जब मिलान करने का क्वेश्चन आता है तो वीडियो रोक के खुद से मिलाया कीजिए। जैसे महाद्वीपीय विस्थापन की बात कर लेते हैं तो वेगनर होगा। उसके बाद संवहन तरंग की बात कर लेते हैं तो होम्स। भूसन्नति हो जाएगा कोबर। तापीय संकुंचन जो है ये हो जाएगा जेफरीज, तो इसका आंसर जो है 90 का डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 91 का। ठीक है, देखिए जैसे लानोस की बात कर दक्षिण अफ्रीका गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी जो सवाना है अफ्रीका सही है। कंबोज वेनेजुएला सही है। डाउन्स की बात करते हैं तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में सही हो जाएगा। दोस्तों जो आपका लानोस दिया गया है आपका वेनेजुएला होगा। ठीक है, मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरता है? देखिए दोस्तों मकर रेखा की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 92 का हो जाएगा। मैक्सिको जो है सही उत्तर हो जाएगा, मैक्सिको से नहीं गुजरता है। अगला है कोनराड असंबद्धता किसे अलग करता है? तो ये जो है अलग करता है ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि फ्योर्ड तट किसके द्वारा जो है बनता है? दोस्तों ये बनता है सागरीय जल तरंग के द्वारा ये बनता है, इसका उत्तर हो जाएगा सागरीय जल तरंग के द्वारा बनता है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर होगा, इसका उत्तर क्या होगा? सिंगापुर। अपसौर की अवस्थिति क्या है? अपसौर की, तो पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नजदीक होती है। पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक जो है नजदीक होती है, इसका आंसर जो है बी सही उत्तर होगा। विश्व के देश को क्षेत्रफल के घटते क्रम में सजाइए एवं सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? देखिए ये हो जाएगा चुक्सी सागर होगा। क्या होगा दोस्तों? चुक्सी सागर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश कौन से हैं? तो हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कनाडा। चीनी का कटोरा किस द्वीप को कहा जाता है? तो आप सभी को पता है क्यूबा को कहते हैं। देखिए हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है जियोग्राफी का। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है, आपकी जियोग्राफी कैसी चल रही है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भी जो भी सब्जेक्ट होगा इंपॉर्टेंट आप सभी को करवा देंगे एग्जाम से पहले। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।